आप लोग सबको यीशु के नाम से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम इस इतवार की आराधना में आप सबका भरपूरी से स्वागत करते हैं। बड़ा दुनिया के अंदर अब बेचैनी बढ़ रही है। इस किताब में जो कुछ लिखा है सब पूरा हो रहा है। इंसान अब शांति की खोज में घूम रहा है कि कोई इसको शांति दे। He is running for the peace. आज अशांति चारों तरफ फैल गई। आज शांति की बात पर ध्यान देंगे। शांति, पीस। ये पीस क्या है? ये पीस जो है ये सबसे हटके है। ये कभी हम लोग सोचते हैं कि पैसा मिल जाए तो हमें शांति मिलेगी, और इंसान पैसे के लिए इतनी मेहनत करता है, तब जाके वो कुछ लेकर आता है। और घर में जब पैसा जाता है तो रात को उसको नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि उसने वही सोचता मैंने इतनी मेहनत करी है, कोई इस पैसे को चुरा ले। पैसे के लिए इंसान कितना दूर तक जाता है, थक जाता है। 30 दिन के बाद या पूरे दिन के बाद मेहनत के बाद उसको मिलता है, उसे शांति नहीं है। हमने घर अच्छा बना लिया कि चलो बढ़िया घर होगा, मैं शांति से रहूंगा, कि वहां पे इसको शांति नहीं। इंग्लिश में कहते हैं पीस, और उसका मतलब है मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस। फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस, यानी हिंदी में कहते हैं कि अशांति से मुक्ति। शांति का मतलब होता है अशांति से मुक्ति या शांत स्थिति। मैं शांत रहूं। लेकिन शांति के लिए दो चीजें हैं जिसको चाहिए जरूरत। वो है आपका मन यानी दिल, और आपका दिमाग। ये दो चीज इंग्लिश में कहते हैं पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ हार्ट। दिल की शांति और दिमाग की शांति, मन की शांति। ये दो चीजें हैं। आपका वो घर है और आपका मन में शांति नहीं है। आपके पास परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, फिर भी आपका मन और आपका दिमाग में शांति नहीं है। आपके पास बहुत अच्छा बिस्तर है, बहुत अच्छा गद्दा है, लेकिन आपके दिमाग में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं। अब ये अशांति बहुत तरीके से आती है। आप घर में रह रहे हो और घर में झगड़े हो रहे हैं सुबह से शाम तक, रात में सो नहीं पाते हैं, जरा सी नींद आती है तो आवाज आती बगल के कमरे से या सामने से, घर में लोग चिल्ला रहे, झगड़ा कर रहे हैं। तो ये सोचता है इंसान ये क्या हो रहा है घर में। फिर आप भी उनके साथ चिल्लाओ, भाई मत करो मत करो। फिर वो जो लड़ रहा है वो आप पे चिल्लाएगा, और फिर ये बात होती भाई शांति करो, शांति रखो, घर में शांति रखो, फिर भी नहीं होती। अशांति जरूरत। चलते फिरते लोग चीख रहे, चिल्ला रहे, पूरे जगह पर, जहां रहते स्थानों पर, जहां काम करते वहां चिल्ला रहे। इंसान को शांति की जरूरत है। ये अशांति जो है आपके दिमाग को पकड़ रखती है, दिमाग अशांत रहेगा आपका। अब जब दिमाग पकड़ा हुआ है आपका और हृदय पकड़ा हुआ है, शांति नहीं है, आपको किसी चीज में इच्छा नहीं होगी, काम करने की इच्छा नहीं होगी, खाने की इच्छा नहीं होगी। खाना आपके सामने, शांति है नहीं, आपकी इच्छा नहीं होगी। घर वाले कहेंगे थोड़ा तो खा लो, थोड़ा, इच्छा ही नहीं होगी। मन में शांति नहीं है। ये अशांति चारों तरफ फैल रही है और पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची है। पूरी दुनिया में
पेपर उठा के देखो, न्यूज देखो, किसके पास जाए जो मेरे मन और दिमाग को शांति दे? कौन है? कोई है दुनिया में? जिसके पास हम जाते हैं वो खुद ही अशांति में। और फिर दूसरी चीज, जब किसी घर में झगड़े हो रहे हैं या रास्ते में किसी से झगड़ा हो रहा है, आपस में झगड़ा कर लो, तो दो चार लोग अच्छे आ जाते हैं और वो बोलते हैं भाई शांति रखो, शांति रखो। अब कैसे रखें, है ना? घर में झगड़े होते हैं, आपस में भी शांति रखो भाई, खामोश हो जाओ, वो और ऊंचे चिल्लाएगा, कौन देगा शांति? आइए इस किताब के परमेश्वर में जाएगा, बाइबल में देखते क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना किताब उसका 14वां अध्याय, बुक ऑफ जॉन, और उसका 14वां अध्याय और 27 पद में लिखा है, केवल यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। ये वर्ड है, ये प्रभु यीशु के मुख का वचन है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। अब यहां पर डर और व्याकुलता बहुत है, बहुत व्याकुल इंसान डरा हुआ है। जो हरकतें चारों तरफ हो रही हैं, अब डर आ चुका है। हम मार्केट में जाएं तो डर है, हम जहां काम कर रहे हैं वहां भी डर है, हम कहीं दूर चले जाएं, पिकनिक पर चले जाएं, वहां भी डर है, ट्रेन में जाए तो डर है, हवाई जहाज में जाए तो डर है, हर जगह डर है। क्या करें? प्रभु यीशु बड़ी अच्छी बात बोलता है, ये एक प्रॉमिस वर्ड है, ये एक वचन जो है यीशु मसीह का, ये मुख का वचन है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति, यानी यीशु कह रहा मैं अपनी शांति, क्योंकि यीशु का जो जीवन था बड़ा शांत वाला जीवन था। बाइबल को पढ़ें और देखें यीशु के जीवन के बारे में, शांत का जीवन था। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं नहीं देता। संसार की शांति कुछ समय की होती है। आज सोचते हो मेरे घर में ये आ जाए वो हो जाए और मुझे शांति फिर भी नहीं मिलेगी। मन की और दिमाग की शांति केवल प्रभु यीशु पास है। जीसस सेड, माय पीस आई गिव टू यू। ये यीशु का वायदा है। आज जो अगर आप यीशु पास आ गए हो तो याद रखिए, आपके मन की और दिमाग की शांति यीशु देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इब्रानी शब्द में शांति को बोलते हैं शालोम। शालोम इसका मतलब होता पीस। इन हिब्रू लैंग्वेज पीस इज कॉल्ड शालोम। और इब्रानी लोग, इब्री लोग जो होते हैं इजराइल के अंदर, जब वो किसी से मिलते हैं तो बोलते शालोम। मैंने देखा वहां एक दूसरे मिलते शालोम, एक अभिवादन है इसको। मतलब हम लोग यहां मिलते हैं, एक दूसरे बोलते हैं नमस्ते, सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। इसका मतलब है शुभकामनाएं, कि हम उसको शुभकामना दे रहे हैं। ये जब भी होता है जब किसी से मिल रहे हैं, एक बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। तो इजराइल में लोग इब्री भाषा में इसको बोलते हैं शलोम। इसका मतलब होता है कि पूर्ण स्वास्थ्य और आंतरिक शांति, मीन्स टोटल वेल बीइंग एंड इनर रेस्ट ऑफ पीस। शलोम, ये जो पीस है, शांति है, जो वहां पर लोग बोलते हो, शांति का मैं मतलब बता रहा हूं, टोटल वेल बीइंग। पीस का मतलब होता है पूर्ण स्वास्थ्य और आंतरिक शांति।
यानी कि आपका टोटल हेल्थ अच्छी रहे और आपका इनर पीस, इनर में अंदरूनी आपको आंतरिक शांति मिले। इसलिए यीशु कह रहा है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं ताकि तुम अच्छे स्वास्थ्य में रहो। हालेलुया। तुम्हारा आंतरिक अंदर जो आत्मा है वो शांत रहे। आज लोग कितनी गड़बड़ी करते हैं। एक शांति का जीवन किसी का है, उसको शांति के जीवन से निकाल रहे बाहर। और शैतान का यही काम है कि मनुष्य को शांति में ना रखे। प्रभु यीशु कह रहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, पीस ऑफ माइंड। जब यीशु की शांति आपका आएगी, बाइबल के अंदर लिखा है कि वहां तब हमको क्या मिलेगा? दिमागी शांति। और जब यीशु मसीह की शांति हमारे पास आएगी तब मिलेगा पीस ऑफ हार्ट, यानी कि हमारे दिल की शांति, यानी हृदय में शांति मिलेगी। इसलिए यीशु कह रहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना घबराए। मैं जब तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम्हारे मन को शांति दूंगा, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, तुम्हें रात में नींद नहीं आती। यहां तक अगर नींद नहीं आ रही है आपको, आपका मन बेचैन है, आपके दिमाग में बातें उथल पुथल हो रही है, तो आप बीमार पड़े रहोगे। आपका पैसा नहीं बचा सकता, डॉक्टर नहीं बचा सकता, दवाई नहीं बचा सकती। सुबह का रोज चलना, एक्सरसाइज करना, वो भी नहीं बचा पाए। देन हू? प्रभु यीशु। इसलिए यह बाइबल बता रही है कि यीशु की जो शांति है, वो शांति जो है हमारे पूर्ण स्वास्थ्य के लिए। यीशु की जो शांति है वो आंतरिक शांति, इनर पीस, हमारे मन और हमारे दिमाग की शांति के लिए। इंसान किसी को याद करता है, मैं उसको याद कर रहा हूं, मेरे पास आ जाए बस मुझे शांति मिल जाएगी, या मुझे उसके पास पहुंचा दो तो मुझे शांति मिल जाएगी। मैं उसको देख के शुभकामना मुझे मिलेगी, मैं उसको शुभकामना दूंगा, या वो मेरे पास आ जाए, मैं उसके पास चले आऊं तो शुभकामना, लॉन्गिंग, याद आती, मुझे तुम्हारी याद आती है, याद करता हूं या याद करती हूं। ये संसार में है, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके मिलने वाले हो, चाहे दोस्त हो, एक इच्छा होती मिलने की। लेकिन यहां पर यह मिलने की इच्छा से आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी प्रभु यीशु के पास। प्रभु यीशु जो है अपनी शांति हमें देता है। यशाया किताब और उसका 54वां अध्याय और उसके 10 को पढ़ेंगे। बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 54 एंड वर्स 10। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुम पर से कभी ना हटेगी। देखो ये प्रॉमिस वर्ड है। किसी पर भरोसा मत करना, याद है कि संसार में चाहे पहाड़ टल जाए, अपनी जगह से हट जाए, और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा, पहाड़ हट जाएगा, पहाड़ियां हट जाएंगी, एक जगह से टल सकती है, बाढ़ से, आंधी तूफान से ये टल सकती है, अपनी जगह से हट सकती है, गिर सकती है। परमेश्वर कहता तो भी मेरी करुणा तुम पर से कभी ना हटेगी। जो मैं करुणा तुम पर करूंगा, जब तुम मेरे पास आओगे कोई हटा नहीं सकता। और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। शांतिदायक वाचा, परमेश्वर की वाचा है शांति। जब आपके जीवन में आ गई शांति तो कोई इसको निकाल नहीं सकता। पानी में दूध डाल दो और फिर उस पानी को दूध से अलग करो, हो जाएगा? कभी हो सकता? चलो हम करते, आग में रख देते हैं दूध, पानी को डाल और आग जला देते हैं। डेगची है जो भी, डेगची के ऊपर रख दिया और गैस जला दिया या लकड़ी आप जला दी, चलो पानी को अलग करें।
पानी सूख जाएगा, दूध जल जाएगा, अलग नहीं हो सकता। इसी तरह परमेश्वर कह रहा है, जब मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा तो मेरी शांति दायक वाचा ना टलेगी। हालेलुया, ना टलेगी। मेरी वाचा जो तुम्हारे जीवन में शांति की है, अगर मेरी शांति तुम्हारे अंदर आ गई, तुमने ले ली उसे, ये हमारे तुम्हारे बीच की परमेश्वर बात करता है, कोई हटा नहीं सकता। यहोवा तुझ पर दया करता है, उसका ये वचन है। पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां टल जाए, परमेश्वर का शांति का वाचा, जो शांतिदायक वचन है, वो कभी आपके जीवन से नहीं हटेगी। ये परमेश्वर वाचा है। अगर उसकी शांति आपके जीवन में आ गई तो कभी कोई हटा नहीं सकता। हाँ, वो हम हटा देंगे, हम उससे दूर हो जाएंगे, शांति खत्म हो गई। हम उसके आराधना से दूर हो जाएंगे, शांति खत्म हो गई। एक और जगह, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट है, जो दूर है, जो पास में है, निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले। चाहे वो आपके घर में हो, चाहे घर के बाहर हो, देश में हो, विदेश में हो। तो कह रहा तुम यहां पर हो और तुम्हारे और मिलने वाले देश विदेश में या दूर हैं, कहीं काम कर रहे हैं, दोनों को प्रभु परमेश्वर कहता है शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। हालेलुया, चंगा करूंगा। उसके मन को, उसके दिमाग को, जो बेचैन है, अशांत है, मैं अपनी शांति डालकर उसको चंगा करूंगा। और एक और बात यहां लिखी हुई है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। मुंह का फल, अभी क्या है मुंह का फल? हम मुंह से कितनी गंदी बातें बोल देते हैं, चुगली करते हैं, भरमा देते हैं, भटका देते हैं। यही मुंह है। इस मुंह से सारे गलत काम हो रहे हैं। और परमेश्वर कहता है मैं तेरे मुंह का सृजनहार हूं, मुंह के फल का। अच्छी बातें तुम्हारे मुख से निकले जिससे लोग आशीष पाए। तुम्हारे मुख से मेरी स्तुति हो, महिमा हो। तुम गाओ, ताली बजाओ इस मुंह से। इसलिए कह रहा है मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। अच्छी बातें निकलनी चाहिए, गलत बातें निकलनी है, गलत फल निकलना है, वो शैतान ने डाल रखा आपके मुंह के अंदर। बच के रहना शैतान की चाल से। इसलिए परमेश्वर कह रहा है मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। यहोवा ने कहा है जो दूर और जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले। जब परमेश्वर के पास हम आ जाते हैं तो परमेश्वर कहता चाहे तुम्हारा तुम दूर हो या पास हो, पास वाले को भी और जो दूर चला जाए उसको भी, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, मुझ पर विश्वास कर रहा है। आज यहां पर कितने लोग जुड़े हैं, दूर दूर से लोग जुड़े, देश विदेश से लोग जुड़े। सबका सृजनहार है, सबको शांति मिले। और दुनिया जो है, इफ यू सी द वर्ल्ड, अशांति की ओर चला गया। उठाओ पेपर, न्यूज देखो, यूट्यूब में देखो, क्या हालत हो रही है। अशांति, अशांति। जहां जाए, किसके पास जाए? पत्नी अशांत में है, पति अशांत में है, बच्चे, समाज, मिलने वाले रिश्तेदार, सब जगह शांति फैली हुई है। कौन देगा? केवल यीशु है। यीशु का वादा है, उसने कहा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। कहा किसी ने संसार में? कोई है ऐसा व्यक्ति इस संसार में इस डंके की चोट पर कहा हो शांति का दाता ऊपर बैठा हो धरती पर आज, इसका नाम है प्रभु यीशु। और आज जितने लोग इस वीडियो कॉल से जुड़ रहे हैं और जितने लोग सुसमाचार सुन रहे हैं, सबके जीवन में शांति आ रही है, सबके जीवन में गवाही आ रही है। शांति केवल यीशु के पास है। आज जबकि संसार अशांति की ओर बढ़ चुका, चारों तरफ अशांति है, जिससे बात करो वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है। मत्ती इसके 24 के 1 से आप लोग पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा कुछ बता रहा हूं। मत्ती 24 को पूरा पढ़ लेना। जहां बहुत सी बातें लिखी हैं, उसमें लिखा है झूठी खबरें
को फैलाना, और चारों तो झूठी खबरें फैल रही है। एवरीवेयर यू फाइंड द फेक न्यूज, चारों तरफ झूठी खबरें, फॉल्स न्यूज। इंसान परेशान है। किसी की फोटो किसी के साथ मिलाकर उसको मौत करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो सोच रहे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सब डेविल के काम है, नकली है सब। ये झगड़ों का बढ़ना, आज झगड़े बढ़ रहे हैं, चारों तरफ बढ़ रहे हैं। अधर्म का बढ़ना, मत्ती 24:1 से पढ़ लेना। अधर्म का बढ़ना बढ़ चुका है। प्रेम का ठंडा होना, प्रेम ठंडा हो चुका है। आज प्रेम नहीं किसी पास। मर रहा है तो मरने दो, हमें कोई मतलब नहीं। आज प्रेम खत्म है। जाति जाति पर, राज राज पर चढ़ाई शुरू हो चुका है। जातियों की लड़ाई है, शुरू हो चुका है। भरमाए जाना, बाइबल लिखा है और यीशु का भरमाए मत जाना। चौकस रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए। आज भरमाए जा रहे हैं। जगह जगह अकाल और भूकंप का होना, चारों तरफ अकाल भूकंप पड़ रहा दुनिया के अंदर। बड़े बड़े फ्रीक्वेंट भूकंप आ रहे हैं। झूठे भविष्यवक्ता का उठ खड़ा होना, झूठे भविष्यवक्ता, झूठी भविष्यवाणी शुरू हो चुका है। बहुतों का भरमाया जाना, बहुत से लोग भरमाए जा रहे हैं। हवा को उसने, सृष्टि बनी और परमेश्वर आदम हवा को बनाया, तो शैतान ने सबसे पहला अटैक किया हवा पर, भरमा दिया उसको फल दिखाकर, और इस तरह आदम भी बह गया। दोनों भरमा दिए गए। उसका नतीजा क्या हुआ? इनर पीस, इनर जॉय, इनर हैप्पीनेस सब खत्म हो गया। अंदर की शांति, मन की, दिमाग की शांति खत्म हो गई। जब दुष्ट आपके जीवन में आएगा, आपको बहकाएगा, आपके अंदर की शांति, मन की और दिमाग की शांति खत्म कर देगा। वो यही तो चाहता है। जब आपके मन की शांति खत्म हो गई, दिमाग की शांति खत्म हुई, तो आप खाना खाना छोड़ दो। आपको रात में नींद नहीं आएगी, अशांत करके आपको लिटा देगा। कुछ भी अच्छा लगेगा, क्या होगा? धीरे धीरे शरीर गलेगा, बीमारी आ जाएंगी, दवाइयों का ढेर शुरू हो जाएगा। हिजकियेल की किताब और उसका 7वां अध्याय, हिजकियेल किताब और उसका 7वां अध्याय और उसके 24 से पढ़िए, 7:24। मैं अन्य जातियों के बुरे बुरे लोगों को लाऊंगा जो उनके घरों के स्वामी हो। फिर से पढ़ रहे हैं, हिजकियेल किताब उसका 7वां अध्याय उसके 24 में। यदि हम उसकी आज्ञा को छोड़ देंगे, उस परमेश्वर की संगति से अलग हो जाएंगे, मैं अन्य जातियों के बुरे बुरे लोगों को ले आऊंगा। जो जाति मुझे नहीं जानती है, परमेश्वर कह रहा मैं बुरे बुरे लोगों को तुम्हारे पास ले आऊंगा, जो उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे। उनके घर, ये इजराइल के बारे में परमेश्वर बता रहा है। क्या मैंने इनके लिए कितना किया है, और उसके बाद ये मेरा कहना नहीं मानते। और आज आप लोग, हम सबके लिए, अगर हम परमेश्वर कहना नहीं मान रहे, उसने हमें आशीष दी है, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चल रहे, उसने आपके जीवन को उठाया है, आपको चंगाई दी, छुटकारा दिया है, और आप उसके उपकार को भूल जाओगे, तो वचन लिखा है कि मैं अन्य जाति के बुरे बुरे लोगों को लाऊंगा, जो उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे। उनके घर के ठेकेदार, उनके घर के स्वामी है, वो पूरा घर उनके कब्जे में आ जाएगा। और मैं सामर्थियों का गर्व तोड़ दूंगा। जो गर्व है, जो लोग गर्व में घूम रहे, घमंड में घूम रहे, अपने आप को सामर्थ्य समझते, परमेश्वर कहता है मैं तोड़ दूंगा, और उनके पवित्र स्थान अपवित्र किए जाएंगे। उनके पवित्र स्थान अपवित्र कर दूंगा मैं। सत्यानाश होने पर
तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति ना मिलेगी। जब वो सत्यानाश हो जाएंगे ना, अभी तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दिस प्रोसेस, ये परमेश्वर का प्रोसेस जो है ना, बड़ा स्लो है। ऑलवेज रिमेंबर, लेकिन हम उसकी आज्ञा से दूर हो जाएंगे और उसकी कहने को नहीं मानेंगे, तो वचन बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ लिखा हुआ है यहां पर। मैंने जातियों के बुरे बुरे लोगों को ले आऊंगा जो उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे, उनके घर में घुस जाएंगे। दे विल अपहोल्ड द एंटायर फैमिली, एंटायर हाउस। उनके अथॉरिटी वो अपने अपने उसमें अपने हाथ में ले लेंगे, कब्जे में ले लेंगे। और मैं सामर्थ्यों को गर्व तोड़ दूं, जो अपने आप को सामर्थ्य समझते, मैं उनके गर्व को तोड़ दूंगा और उनके पवित्र स्थान अपवित्र किए जाएंगे। जो सोचते हैं मेरा घर, मेरी जगह, मेरा मन अपवित्र है, परमेश्वर क्या, मैं अपवित्र कर दूंगा। सत्यानाश होने पर तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति ना मिलेगी। सत्यानाश हो जाएंगे, फिर वो ढूंढेंगे परमेश्वर को, परमेश्वर नहीं मिलेगा। विपत्ति पर विपत्ति और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी। विपत्ति उड़ती हुई चर्चा, बड़ी अब चर्चाएं उड़ रही हैं, झूठी खबरें खूब फैलाई जा रही हैं, और लोग भविष्यवक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुण्यों के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। एक समय आ रहा, भविष्यवक्ताओं पास जाएंगे, बताओ मेरे बारे में। याजकों पास जाएंगे, बताओ। वो शक्तियां खत्म हो जाएंगी। एक समय आ रहा है, ये जो शांति यीशु ने दी है, इसको पकड़ के रखो। अगर ये शांति निकल गई, मेरे भगवान याद रखिए, फिर कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। शाऊल जो था, शांति निकल गई। शाऊल जो था, परमेश्वर आत्मा से दूर हो गया। पवित्र आत्मा शांति देता है, और जो पवित्र आत्मा निकल गया, शाऊल जो घबरा गया, घबराहट शुरू हो गई। आखिर में शांति ढूंढता रहा, नहीं मिली से। वो एक जादू टोने के पास चला गया, उस स्त्री के पास। मुझे बताओ, कुछ ऐसी आत्मा को बुलाओ, शामिल की आत्मा बुलाओ, जो मुझे बता दे मेरे भविष्य में क्या हो रहा। मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा। When you astray from God, अशांति आपके जीवन में आ जाएगी तुरंत। आप मन में और दिमाग में अशांत रहोगे, भले ही ऊपर से दिखते रहोगे, अशांत रहोगे। और आगे लिखा हुआ है 27 में, उनकी कमाई के समान मैं उनके चलन के अनुसार उनसे बर्ताव करूंगा और उनकी कमाई के समान उनको दंड दूंगा। तब वे जान लेंगे मैं यहोवा हूं। ये हमारा पाप है, ये हमारा पाप है। हमने उससे सारी आशीष ले ली है, और लेने के बाद अगर हम उससे दूर हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, और उस अशांति जो है आपके मन में, आपके दिमाग में आ जाएगी। ये मत सोचो घर का सामान तो आप फिर छू ही नहीं पाओगे, क्योंकि मन बेकार हो गया। फ्रिज घर में है, खाना नहीं खा पाओगे, ठंडा पानी नहीं पिओगे। बिस्तर अच्छा है, बिस्तर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो नींद नहीं आ रही है। याद रखिए, ये पाप का दंड है। परमेश्वर कहता है जाति जाति का, अन्य जाति के लोगों को लाकर तुम्हारे घर में छोड़ दूंगा मैं। ये ईश्वर है जिसकी अब आराधना की, इज द गॉड। चौकन्ना अपने जीवन के बारे में। जब आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे ना, इस आशीष को लेने के बाद, तो मालूम क्या होगा, कुछ परिणाम आपके जीवन में आ जाएंगे। There will be certain consequences. जब हम परमेश्वर की शांति से, उसकी ईश्वर की शांति से, उस यीशु की शांति से दूर हो जाएंगे,
तो दो बातें हैं, इंग्लिश कहते हैं पाथ ऑफ सिन एंड डिसोबीडियंस। इसका मतलब है कि पाप के मार्ग पर चलना और ईश्वर की आज्ञा ना मानना। पाप के मार्ग पर चलना और ईश्वर की आज्ञा ना मानना, यह आपके जीवन के अंदर अशांति आ जाएगी, लाके छोड़ेगा। पाप जो है, इसका जो चिन्ह है, वो चिन्ह जो है, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन इज टर्निंग अवे फ्रॉम गॉड। ये सब जो आपकी, जो मनुष्य के जीवन हो रहा है, ये सब परिणाम है उससे दूर हो जाना। ईश्वर से मनुष्य दूर है। पाप के मार्ग पर चलना और ईश्वर की आज्ञा ना मानना, ये अशांति का जीवन आ जाएगा। प्रभु यीशु ने इस बारे में कहा है। आज जो संसार में हो रहा है, बड़ी तकलीफ आ चुकी है। इसलिए याद रख मेरे भाइयों, डगमगाना नहीं। आप प्रभु यीशु के रात में बैठे हो, न डगमगाना, न घबराना, न डरना। यूहन्ना 16:33 पे लिखा हुआ है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही, मैंने बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। ढाढ़स बांधो, क्योंकि यीशु कह रहा मैंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, तुम्हें कुछ लेने की जरूरत नहीं, मेरी शांति ले लो। हालेलुया। ही सेज रिसीव माय पीस। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता नहीं देता, मैं वैसी शांति नहीं देता। मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, उड़ेल देता हूं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन को, तुम्हारे दिमाग को मैं शांति देता हूं। संसार में क्लेश के अलावा कुछ नहीं है। बी रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ट्रिब्यूलेशन, ट्रिब्यूलेशन, ट्रिब्यूलेशन। संसार में ट्रिब्यूलेशन और कुछ नहीं है। चारों तरफ देख लो, ट्रिब्यूलेशन सब है। कहां जाए मनुष्य, किससे बात करे? दुनिया में महंगाई अब बढ़ती जा रही है, हर जगह। कहां जाए? यीशु कहता ढाढ़स बांधो, तुम्हें संसार में क्लेश होता है, बहुत परेशानी, संसार में डर है, घबराहट है, बेचैनी है। यीशु कहता ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। आई हैव वॉन द वर्ल्ड। इसलिए कह रहा मेरी शांति ले लो। तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में, यानी मेरी शांति तुम्हें मिले। तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा दिल जो बेचैन है, अशांत है, तो उसे कहता मैं डाल दूंगा शांति। और ये शांति है पवित्र आत्मा। ये शांति जो है पवित्र आत्मा। आपके पास पवित्र आत्मा नहीं तो कोई और आत्मा अंदर बैठा है जो आपको बेचैन करे हुए, आपको घर में रहने नहीं देगा, आपको सोने नहीं देगा, खाने नहीं देगा, पहनने नहीं देगा, नहाने नहीं देगा, और हमेशा क्या घर से बाहर निकल जाए। कई लोग मिलते हैं, ये बोलते हैं घर में इच्छा नहीं रहने की। जब कोई व्यक्ति ऐसी बात बोलता है ना, ये वचन याद आता है, शैतान आपको घर में रहने नहीं देगा, आपके जीवन अशांति लाके छोड़ेगा। तो यीशु कह रहा है मैंने बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता, और क्या संसार है क्या? क्लेश, क्लेश, क्लेश। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई कॉर्नर नहीं, ऐसी कोई स्थान नहीं है जहां पर क्लेश ना हो। हर जगह क्लेश है। एवरीवेयर ट्रिब्यूलेशन, एवरीवेयर ट्रिब्यूलेशन, ट्रबल्स। फिर बनवा याद रखिए, वक्त से पहले यीशु पास आ जाओ। इस कॉलिंग क्रूज पर देखो, ध्यान रखो, क्रूज को ध्यान से देखो। शांति का सुसमाचार है वहां पर। हालेलुया। ध्यान से देखो क्रूज पर। कोई मरा है, कोई मर के जिंदा हुआ है, क्रूज बताता है इस क्रूज में शांति है, इसमें शांति है।
आओ यीशु के पास। अगर आपको शांति चाहिए, इस क्रूस के पास आओ, उस यीशु से आशीष लो। यीशु मानव जाति के लिए क्रूस पर मरा, याद रखिए, मानव जाति के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं। हमारे पाप को क्रूस पर लेकर चढ़ गया। हमारे पाप दर्दनीय थे, दंड के लायक थे। हम संसार का पाप क्रूस पर ले गया ताकि हमारे पाप मिट जाए और हमें अनंत काल की शांति मिले। हालेलुया! ये क्रूस का सुसमाचार है। दिस इज द मैसेज फ्रॉम द क्रॉस। यीशु जो था, सारी मानव जाति के लिए क्रूस पर चढ़ा। यीशु हमारे पापों का क्रूस पर बोझ लेकर चढ़ गया ताकि हमारे पाप मिटाए जाए और हम अनंत काल की शांति पाएं। दिस इज द मैसेज फ्रॉम द क्रॉस। हम क्या कर रहे हैं? आज फ्री में दे रहा है। व्हाई डोंट यू टेक, व्हाई डोंट यू रिसीव? आज फ्री में आशीष दे रहा है, मुफ्त में। मुफ्त की आशीष है मेरे भरे, मुफ्त की। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना घबराए। आई एम देयर फॉर यू। संसार में क्लेश बढ़ेगा और बढ़ेगा, ये बाइबल बताती है, हम नहीं बोले। इट्स नॉट मी, बाइबल स्पीक्स। संसार में क्लेश बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। आप अपने से कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 में आया है। कितनी स्पष्ट बातें हैं। यू कैन नॉट लिव विदाउट मी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मी, यू कैन नॉट मूव एन इंच ऑफ स्टोन विदाउट मी। इसलिए कह रहा, आओ मेरे पास। तुम्हारे मन को, तुम्हारे दिमाग को जो अशांत है पाप के द्वारा, शांति मिलेगी। हमारे पाप ने हमें ईश्वर से दूर कर दिया। हम बीमार हैं, परेशान हैं, तकलीफ में, गरीबी है, रो रहे हैं, बेचैनी है, घबराहट है, डर है। ये हमारा पाप है और हमारे पाप ने हमें परमेश्वर से, यानी ईश्वर से दूर कर दिया। हमारे पाप ने हमें सच्चाई से दूर कर दिया, उस ईश्वर से। हमारे पाप ने ईश्वर की पवित्रता से दूर कर दिया। हमारे पाप ने परमेश्वर के प्रेम से हमें दूर कर दिया। यूहन्ना 17:3 में लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तुझे भेजा जानो। यीशु पर शांति है, क्योंकि शांति का कर्ता परमेश्वर है और परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा है और पुत्र कहता, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया। देयर आर टाइम पीपल विल डिस्टर्ब यू। एक समय आएगा लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपकी आत्मिक जिंदगी को डिस्टर्ब करेंगे। बाइबल सेज, मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा, डरना नहीं, घबराना नहीं। आत्मिक जिंदगी में शैतान बहुत हमले करता है, बहुत हमले करेगा। तो वचन लिखा, तुम्हारा मन ना घबराए, ना डरे, मेरी शांति तुम्हारे पास रहेगी। और अनंत जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। ये जिंदगी का जो सफर है थोड़ा सा है। टुडे यू आर अलाइव, टुडे आई एम अलाइव, टुमारो आई वोंट बी, यू वोंट बी देयर। यीशु को पकड़ लो, कैच होल्ड ऑफ जीसस। यीशु पकड़ लो, वही आपको बचा सकता। मत्ती उसके 11:28 लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें विश्राम, शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुमको नींद दूंगा, मैं तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। व्हाट अ वंडरफुल। शांति, आराम, आनंद, चंगाई, सब बोझ यीशु दूर करे। आओ मेरे पास। ये कहानी किस्सा नहीं है, ये धर्म नहीं बदलेगा, आपके जीवन को बदल देगा।
आज संसार को बदलाव की जरूरत है, लोग बदलाव की जरूरत, कौन बदलेगा? अब संसार बदल रहा है, संसार एक बदलाव की ओर जा रहा है। वो बदलाव बड़ा गड़बड़ वाला है, बड़ी बड़ी घबराहट इसमें। अब इंसान भागेगा एक जगह से दूसरी ओर। प्रभु यीशु को पकड़ लो। जब एक आदमी डिस्टर्ब हो जाता ना, उसका दिमाग और हृदय बेचैन रहेगा। प्रभु यीशु आया हमें शांति देने के लिए। जब यीशु मसीह को कोड़े पड़ रहे थे, वो सिपाही, उसका नाम है लॉन्गियस, हिस्ट्री बताती है, वो सिपाही यीशु को देख रहा था। इतिहास बताता है जब किसी को ऐसी क्रूस की सजा मिलती थी तो वो चीखता था, चिल्लाता था, मुझे बचा लो। इतिहास बताता है। और क्रूस की सजा बड़ी खतरनाक है। यीशु मसीह को बांध के लेकर कोड़े मारने, और वो जो सूबेदार था वो देख रहा था। उसने एक आवाज नहीं करी, यीशु ने कुछ नहीं बोला, शांति, उसके मन में शांति बनी रही। वो देख रहा कोड़े पड़ रहे, उसको उफ नहीं कर रहा है। कांटों का ताज उसके सर पर रखकर घुमा दिया, बलबलाता खून निकला, एक आवाज नहीं करी। वो देख रहा था, ये क्यों नहीं बोल रहा। सो नंगा करके दूसरे कपड़े पहनाए, भारी सूली उसके कंधे पर रख दी। उफ नहीं किया, रास्ते में गिर गया वो तो कितनी बार, उफ नहीं किया। गोलगथा ले गया, वहां पर हाथ में पैर में कील ठोक रहा, वो सूबेदार देख रहा, उफ नहीं किया उसने। कौन है ये? वो सोच रहा था कौन है ये। कितने ऐसे सूली की सजा वाले आए, वो चीखते थे, चिल्लाते थे, ये तो एक शब्द नहीं बोल रहा। और क्रूस पटका और 7 बातें बोल दी। प्यास लगी तो सिरका दे दिया मुंह में, क्या है संसार ये। और जब यीशु ने मृत्यु ली, अंधेरा छा गया, धरती डोल गई, तड़प की चट्टाने। और जब मृत्यु ले ली तो सूबेदार देख रहा, और उसके बाद कंफर्म करना था मरा कि नहीं मरा। भाला लाके उसकी पसली घुसर दिया और उसे खून और पानी निकला। उस सूबेदार ने कहा, सच में ये परमेश्वर का पुत्र है, सच में ये शांति का दाता है, सच में उसको शांति है। बाद में क्या हुआ? ये सूबेदार चेलों के साथ मिलकर यीशु का सुसमाचार प्रचार कर बदल गया। ये बदल गया था, और ऐसा बदला कि इसने अपनी सूबेदार जो था वो सब कुछ छोड़कर पिलातुस के पास गया। अब मुझे काम नहीं करना। That's a change। मैंने इतने लोगों को मरते देखा, लेकिन ये कौन व्यक्ति है? शांत रहा है, ये शांति का दाता है। हालेलुया। द किंग ऑफ पीस, प्रिंस, द किंग ऑफ किंग एंड प्रिंस ऑफ पीस। मेरे भाइयों, याद रखिए, क्रूस पर बलिदान जब यीशु चढ़ा, क्रूस पर बलि चढ़ना हमारे और आपके लिए छुटकारा है। हालेलुया। क्रूस पर खून बहाना हमारी मुक्ति के लिए है, हमारे पापों की मुक्ति के लिए। मर के जिंदा होना अनंत काल की आशीष है। मैं अपनी शांति तुम्हें देता। आज संसार को जरूरत है, यीशु के अलावा कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। अगर आप शरीर पर मन लगा रहे हो तो यू आर अवे फ्रॉम गॉड। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। वो व्यक्ति ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना वो कभी हो सकता, क्योंकि वो संसार में जी रहा है, संसार की बातों में जी रहा है, संसार के लोगों की बातें सुनकर जी रहा है, संसार की हरकतों को देखकर उस पर चल रहा है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में जी रहे हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न कभी नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, याद रखिए, कम आउट। इस संसार की बातों से बाहर आ जाओ। कुछ नहीं रखा है, खाली आए हो खाली जाओ। जो आपके पास है खुश रहो। उसका वादा है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, संकट में तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची परेशानी दीवार को तोड़ दूंगा।
बिलीव इन जीसस, हालेलुया, ट्रस्ट इन हिम। प्रभु यीशु पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास करो। बस हमारा काम क्या है, जहां तक हो सके तुम भरसक तुम सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप से रखो। बस मेल मिलाप, यही है सबसे बड़ी आशीष। एक दूसरे से मेल मिलाप रखो, किसी के लिए बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। इस बात को ध्यान रखिए। हम बहुत जल्दी बुरा सोचते हैं, बहुत जल्दी बुरा करने की सोचते, बहुत जल्दी सोचते उसको खत्म कर दे, और यह परमेश्वर का काम नहीं है। जब इंसान ऐसे काम कर रहा है, वो दिमाग से और उसके मन से, परमेश्वर की शांति नहीं है। हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में शांति भले ही ऊपर से दिखाता हो, लेकिन उसका मन अंदर से बेचैन है। प्रभु यीशु कहता है तुम्हारा काम है, तुम मेरे पास आओ, मुझसे शांति लो और सबके साथ मेल से रहो। रोमे 12:21 में लिखा है बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई लोग करने दो, लेकिन तुम भलाई करते रहो। तो अपने काम को मत छोड़ो। What God has given you, you do that work. आज बहुत से लोग हमारे साथ हैं, जो परमेश्वर आपको काम दे करो उसे। बुराई तो संसार में बनी रहेगी जब तक जिंदा हो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ऑलवेज बी क्विक टू डू द गुड वर्क, तभी आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाओगे और उसकी शांति आप में बनी रहेगी। रोमी 12:14 लिखा है अपने सताने वालों को आशीष दो। बड़ा मुश्किल है ये, जो तुम्हें सता रहे हैं उनको आशीष दो। गॉड ब्लेस, आशीष दो, श्राप ना दो। जो तुम्हें सता रहा है उसे आशीष दो, आशीष दो से, श्राप मत दो से। हम श्राप के लिए नहीं बुलाए गए, हालेलुया। हम किसी को श्राप देने के लिए बुलाए गए, हम बुलाए गए आशीष देने के लिए। जब आप यीशु के पास आए हो, क्या यीशु ने श्राप दिया? जब आप यीशु के नजदीक आए हो, क्या यीशु ने आपको श्राप दिया? यीशु ने आपको आशीष दी है। अब्राहम से कहा उठ यहां से चल, अपनी पत्नी को लेकर चल, यहां से निकल, यहां से मैं तुझे दिखाऊंगा रास्ता। अब्राहम सब कुछ छोड़कर चल दिए। क्या हुआ? उसको आशीष दी परमेश्वर ने, संसार का मूल पिता बना दिया। क्या नहीं दिया उसको? ही वॉज लीडिंग अ पीसफुल लाइफ। सताओ उसके पास भी आया, लेकिन वो चलता रहा। सिमिलरली आप भी चलो। आत्मिक जीवन में सताव आता है, याद रखिए, और बिना सताव के आप जी नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु तब चाहता है मुझ पर और भरोसा, ढाढ़स बांधो। तुम्हें संसार में क्लेश होता है, क्लेश होता रहेगा, लेकिन याद रखो क्रूस पर बलिदान देकर मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। और मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, अब जैसे संसार देता मैं नहीं देता। रिसीव माय पीस। हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मुझसे शांति लो, मुझसे आनंद लो। अपने दिमाग को, दिल को ठीक करो। फिलिपियों 4:7 में लिखा हुआ है जब यीशु की आज्ञा पर चलेंगे, उसके वचन पर चलेंगे, उसकी संगति में चलेंगे, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। आपका माइंड, आपका हार्ट कभी यहां तितर बितर नहीं होगा। जब आप परमेश्वर की शांति लिए घूमते रहोगे और उसके वचन पर चलोगे, उसकी शांति आपके अंदर बनी रहेगी। तो लिखा है तुम्हारा हृदय तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे विचार और तुम्हारे हृदय में जो हो रहा है सब सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। आज यीशु की जरूरत है संसार को। आपके पास यीशु है, बता लो। यीशु की शांति कल, यीशु की शांति आज, और यीशु की शांति युगानुयुग एक सा है। इब्रानी किताब उसका 13:8 में लिखा है यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। युगानुयुग एक सा है, यानी कि जीसस क्राइस्ट इज सेम यस्टरडे एंड टुडे एंड फॉरएवर। उसकी शांति की आशीष कल भी थी, उसकी शांति की आशीष आज भी है, और उसकी शांति का आशीष हमेशा हमेशा तक बना रहेगी।
यूहन्ना 20:22 लिखा है, यीशु मर के जिंदा हुआ और चेलों के पास गया, डरे थे, घबराए हुए थे कि अब हमारी बारी है, हम सूली पे चढ़ा जाएंगे। यीशु वहां पहुंचता है और कहता है तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना 20:21 से शुरू है, तुम्हें शांति मिले और मैं तुम्हें सब जगह भेजता हूं। यीशु कहता मैं अपनी शांति, पवित्र शांति देता है, और उन्हें फूंकता, उसके बाद फूंक किया और उनके अंदर पवित्र आत्मा पहुंच गया। ओ दे वे सो हैप्पी। पवित्र आत्मा एक आनंद है देता, एक आनंद का तजुर्बा ही है। जब आपके जीवन पवित्र आत्मा है, आप मन ही मन आनंद रहोगे, आपके अंदर शांति बनी रहेगी, आपका मन और आपका दिमाग कंट्रोल में रहेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है इस पवित्र आत्मा को लो। आज जब आप लोग यहां बैठते हो, जब पवित्र आत्मा उतरता, भरपूरी से लो उसे। फ्री में मिलना, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना, इसके लिए जो देना था यीशु ने क्रूस पर बलिदान दे दिया। और इसलिए कहा है तुम मेरी इस मिनिस्ट्री जुड़ो, तुम दाम दे के मोल लिए गए हो। तुम कहां कहां भटक रहे थे, लेकिन यहां पर आकर तुमको मैंने बचा लिया। मेरा खून जो बहाया गया क्रूस पर, वो तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए। मैंने क्रूस पर जो बलिदान दिया तुमको बचाने के लिए, जो मैंने मृत्यु ली है तुमको बचाने के लिए, और जो मर के जिंदा हुआ मैं तुमको बचाऊंगा अनंत काल के लिए स्वर्ग में। हालेलुया। नरक में जाने नहीं दूंगा। यीशु कहता कल, आज और युगानुयुग मैं एक सा हूं। ही इज अल्फा एंड ओमेगा, ही इज द फर्स्ट एंड द लास्ट एंड ही इज द बिगिनिंग एंड एंड। हालेलुया। वो अल्फा है, ओमेगा है, शुरुआत है, अंत है, आदि और अंत वही है। आओ यीशु पर और पूरी शांति लो। उसकी शांति इस संसार को अब जरूरत है, अब हर घर में जरूरत है, हर लोग को जरूरत है। जो डरा डरा घूम रहा है, यीशु कहता मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा और अपने धर्मी दाहिनी हाथ से तुझे लेके चलूंगा। कुछ भी हो जाए, यीशु आपको हर रूप से बचाएगा। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। उसकी शांति आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घराने में सब पर बनी रहे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष